उनका इलाज कर रही है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो अंदर क्लिनिक की है। इसके साथ साथ अब 17 नवंबर को जहां उनको हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट में पेश होना है, तो उसके साथ साथ चारों तरफ घेराबंदी है। संत रामपाल का इस समय इलाज चल रहा है। वजह यह है कि जल्द से जल्द उनका इलाज किया जाए ताकि वो कोर्ट के सामने पेश हो सके। बाबा रामपाल की इन तस्वीरों को देखिए। ये बाबा के आश्रम में मौजूद अस्पताल की तस्वीरें हैं। कहने को यहां बाबा का इलाज चल रहा है। एक दो नहीं 4-5 डॉक्टर्स मिलकर बाबा का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। बाबा ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। बाबा के बेड के पास 3-4 बेड और हैं, लेकिन वो खाली है। ऐसा लगता है इस अस्पताल में सिर्फ बाबा रामपाल का ही इलाज हो रहा है। आखिर बाबा रामपाल की ये कैसी लीला है? एक तरफ बाबा बीमार हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थकों के हाथों में हथियार हैं, जो उनके भक्त आश्रम के बाहर खतरनाक हथियार लेकर डटे हैं। जबकि बीमारी के वक्त सलामती के लिए पूजा होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन बाबा की सलामती का ये कौन सा तरीका है? आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में लिए हुए। बाबा रामपाल की बीमारी की ये तस्वीरें हो सकता है सही हो, बाबा की तबीयत वाकई में खराब हो। ऐसे में बाबा खुद पुलिस को आश्रम में बुलाकर सच क्यों नहीं दिखा देते? आखिर कानून से बचने का ये कौन सा तरीका है? एक संत की ये कैसी सच्चाई है? उसे बचने के लिए डंडे, बंदूकों, राइफल से लैस काले लिबास में खड़े प्राइवेट कमांडोज की आड़ लेनी पड़ रही है। अगर कोई अंदर जाता है तो उसे रोकते हैं क्यों? देखिए, किसी भी आदमी को यहाँ पे नहीं रोका जाता। यहाँ पर हमारी एक व्यवस्था है आश्रम की तरफ से कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं लिया जाता, उस बंदे को हम अंदर एंटर नहीं करने देते। हमने किसी भी, हम अभी प्रशासन के बिल्कुल भी टकराव के मूड में नहीं है, बिल्कुल किसी से भी हम टकराव नहीं चाहते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी अस्वस्थ हैं और जब तक वो अस्वस्थ है, किसी भी प्रशासन को या किसी भी आदमी को अंदर एंटर करने की अनुमति नहीं है। बाबा की लीला बाबा ही जाने, लेकिन इतना तय है, अगर बाबा रामपाल 17 नवंबर तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आश्रम में घुसने पर मजबूर हो जाएगी। हरियाणा सरकार भी इस मामले में सख्त रुख अपनाने के संकेत दे दिए हैं। उनमें डे बाय डे सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते रहेंगे। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही फिर हम लोग आगे स्ट्रेटेजी प्लान आउट करेंगे। अभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि आगे 17 को क्या होगा, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस की पालना 100% की जाएगी। हम किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, हम ये चाहते हैं।